महाराष्ट्र में बाढ़ और बारिश का कहर जारी। सरकार के मुताबिक अब तक 112 लोगों की मौत हो चुकी है। राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की 34 टीमें। 6 जिले सबसे ज्यादा प्रभावित। अब तक करीब 1.5 लाख लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ से अब भी हालात बेहद खराब है। 1 मंजिल तक डूबे हुए हैं घर। मंदिर का दिखाई दे रहा है सिर्फ गुंबद। महाराष्ट्र के बाढ़ बारिश प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव का कार्य तेजी से जारी है। गुजरात के वडोदरा से एनडीआरएफ की और टीमों को महाराष्ट्र रवाना किया गया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रायगढ़ के तालिये गांव का दौरा किया। भूस्खलन से पीड़ित लोगों से मुलाकात की। मुआवजे और पुनर्वास का भरोसा दिया। आज रत्नागिरी के चिपलून दौरे पर सीएम ठाकरे। महाराष्ट्र के खाद्य मंत्री का ऐलान। बाढ़ से प्रभावित परिवारों को 10 किलो चावल, 10 किलो आटा और 5 किलो दालें दी जाएंगी। इसके अलावा तैयार भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। महाराष्ट्र में बारिश और भूस्खलन की वजह से प्रभावित इलाकों के जेईई मेंस परीक्षा के छात्रों को एक और मौका मिलेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दी जानकारी। महाराष्ट्र का रायगढ़ सबसे ज्यादा प्रभावित। भूस्खलन से यहां अब तक 42 लोगों की मौत। 50 से ज्यादा लोगों के अब भी मलबे में दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीमें राहत और बचाव के कार्य में जुटी। रायगढ़ के तालिये गांव में भूस्खलन के बाद तबाही का मंजर। हर तरफ बिखरा पड़ा है मलबा। लैंडस्लाइड में केवल एक घर बचा। 30 से ज्यादा घर जमींदोज हो गए। रायगढ़ से दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। भूस्खलन से तबाह तालिये गांव की ये तस्वीरें ड्रोन कैमरे से ली गई। इसे देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि हादसा कितना भयानक था। महाराष्ट्र के सांगलीवाड़ी में अब भी कई इलाकों में भरा है पानी। बाढ़ में डूबे हैं कई घर। कोल्हापुर के गगन बावड़ा तहसील में सड़क धंसने से कई गांवों का संपर्क टूटा। हादसे में कोई जनहानि नहीं, लेकिन रास्ता बंद होने से मुसीबतें बढ़ी। कोल्हापुर के करंजफेड़ में पेट्रोल पंप पर लैंडस्लाइड। मलबे में दबा पेट्रोल स्टेशन का एक हिस्सा। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में जमीन में पड़ी कई फीट गहरी दरार। अनहोनी की आशंका से डरे लोग। सातारा के आंबेघर गांव में भूस्खलन से 6 लोगों की हुई मौत। मलबे में 16 लोगों के दबे होने की आशंका। एनडीआरएफ की टीम लोगों को निकालने की कोशिशों में जुटी है। बारिश से बेहाल महाराष्ट्र और गोवा को राहत की उम्मीद। मौसम विभाग के मुताबिक आज से पश्चिमी तट पर बारिश की तेजी से कमी के आसार हैं, लेकिन उत्तर भारत के मैदानी और पर्वतीय इलाकों में हो सकती है बारिश। सांगली में भी बारिश के बाद बाढ़ का कहर। राहत और बचाव का कार्य लगातार हो रहा है। कोल्हापुर में भारी बारिश की वजह से गंगन बावड़ा में सड़क धंसने से भारी मुसीबत। 15 से ज्यादा गांवों से संपर्क टूटा। जनजीवन अस्त व्यस्त है। मध्य रेलवे का दावा। भारी नुकसान के बाद युद्ध स्तर पर काम कर 24 घंटे में ट्रेन सेवाएं बहाल की गई। 22 जुलाई को भारी बारिश के बाद ट्रेनें प्रभावित हुई थी। सिंधुदुर्ग जिले के शेरले गांव में बाढ़ के पानी के साथ घुसा मगरमच्छ। गांव की गलियों में घूमता दिखा। गांव वालों ने पकड़कर वन विभाग के हवाले किया। रत्नागिरी के चिपलून में बाढ़ और भूस्खलन के बाद अब मगरमच्छों का खतरा। वशिष्ठी नदी में कई मगरमच्छों का झुंड रिहायशी इलाकों के करीब से गुजरता दिखाई दिया। कर्नाटक में बेलगावी, कालाबुर्गी, हुबली और धारवाड़ में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं। राज्य में अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। और भारी बारिश की वजह से लगातार नदी का जलस्तर भी बढ़ा है। नदी किनारे बसे गांवों को खाली कराने के निर्देश भी दिए गए हैं। कर्नाटक के कोडागू जिले में भारी बारिश से हारंगी डैम में बढ़ा जलस्तर। बांध टूटने के डर से छोड़ा गया है पानी। बेलगावी जिले में पंडारी नदी में आई बाढ़ के चलते घर में फंसा एक शख्स। पुलिस ने राफ्ट के जरिए रेस्क्यू किया। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान प्रखंड में बाढ़ से बुरा हाल। खाट और नाव से मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए मजबूर हुआ परिवार।
बिहार के सुपौल में सिकरहट्टा तटबंध की मरम्मत का काम जारी, लेकिन रातों रात आई बाढ़ और बांध टूटने से दर्जनों परिवार बेघर हो गए। राहत और बचाव में जुटी एनडीआरएफ की टीम। सुपौल का सिकरहट्टा तटबंध 2 अलग अलग जगहों पर बाढ़ के कारण टूटा। लोगों ने प्रशासन पर समय पर नहीं बनवाने का आरोप लगाया। आरोपों पर बिना जवाब दिए ही चलते बने चीफ इंजीनियर। यूपी के लखीमपुर खीरी में शारदा नदी ने धरा रौद्र रूप। तेज कटान की वजह से पानी में बहा घर। अयोध्या में सरयू नदी खतरे के निशान से ऊपर पहुंची। निचले इलाकों में बाढ़ का अलर्ट जारी। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा जा रहा है। यूपी के बस्ती में नहर कटने से सैकड़ों बीघे फसल डूब गई है। कई घरों में पानी घुसा, प्रशासन लेकिन बेखबर है। नेपाल से छोड़े जा रहे पानी से यूपी के बाराबंकी में घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ा। कई गांव बाढ़ में डूबे। प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। यूपी के मुरादाबाद में रामगंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। नदी किनारे बसे गांव में अलर्ट जारी किया गया। उत्तराखंड के जोशीमठ में जबरदस्त भूस्खलन। तपोवन विष्णुगाड परियोजना के टीवीएम साइट का प्रवेश द्वार बंद हुआ है। हड़ताल की वजह से यहां बंद था काम, वरना मलबे की चपेट में कई मजदूर आ जाते। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में चलती कार पर गिरा बोल्डर, बाल बाल बचे सवार। हिमाचल प्रदेश को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। कल और परसों हो सकती है जोरदार बारिश। नदी नालों से दूर रहने की सलाह दी गई। उत्तराखंड के बडकोट में सड़क पर पहाड़ का मलबा आने से यमुनोत्री हाईवे 3 जगहों पर बंद। जान जोखिम में डालकर दूसरी तरफ जा रहे हैं लोग। मध्य प्रदेश के श्योपुर में उफनते नाले को पार करने की कोशिश में पुल पर फंसी एक बस। गाड़ी से कूदे 4 लोगों को बहने से बचाया गया। एमपी के पन्ना में आकाशीय बिजली गिरने से 6 लोगों की जान गई, 15 लोग घायल। धान की रोपनी के दौरान बिजली की चपेट में आए मजदूर। एमपी के ढिंडौरी में नर्मदा नदी में बढ़ा पानी। घाट और नदी किनारे बने मंदिर डूबे। सुरक्षा के लिए एसडीआरएफ और होमगार्ड के जवान तैनात किए गए। एमपी के शहडोल में भारी बारिश की वजह से मुसीबत। डिंडौरी जाने वाली सड़क पर रेलवे ब्रिज के नीचे भरा पानी। यातायात पूरी तरह से ठप। रेलवे ट्रैक पर चढ़कर आवाजाही करते दिखे लोग। कटनी में भारी बारिश से जिंदगी बदहाल। मुख्य सड़कों पर भी भरा पानी। खिरानी फाटक के पास बस्तियों में जलभराव से स्टेशन आने जाने वालों को मुश्किल। श्योपुर में गांव में मगरमच्छ घुसने से हड़कंप मचा। पुलिस और वन विभाग की टीम ने पकड़कर वापस नदी में छोड़ा। रतलाम में भारी बारिश के बाद सैलाना के झरने में पानी का उफान। केदारेश्वर मंदिर में घुसा पानी। पूरा मंदिर हुआ पानी पानी। गुजरात के राजकोट में भारी बारिश की वजह से लोग बेहाल हैं। कई इलाकों में जलजमाव की स्थिति। लोगों को आवाजाही में हो रही है काफी परेशानी। राजस्थान के झालावाड़ में मवेशी को बचाने के चक्कर में नहर में गिरा किसान। जांबाज युवकों ने रस्सी फेंककर बचाई जान। पहाड़ों पर भारी बारिश की वजह से हरियाणा के फतेहाबाद में घग्गर के जलस्तर में इजाफा। हालात की निगरानी में जुटा प्रशासन। कहा अगले 48 घंटों में घटेगा पानी। असम के डिब्रूगढ़ में सूखे जैसे हालात। भीषण गर्मी की वजह से परेशान हैं लोग। पौंड के फंदे में फंसे राजकुंद्रा की मुश्किलें और बढ़ेंगी। व्यान और जेएल स्ट्रीम के दफ्तर से मुंबई पुलिस को गोपनीय अलमारी मिली। कई बॉक्स फाइल बरामद हुई हैं और सूत्रों के मुताबिक क्रिप्टो करेंसी से जुड़ी जानकारी भी मिली है। पौन मामले में फंसे राजकुंद्रा के खिलाफ ईडी केस दर्ज कर सकती है। कुंद्रा के सहयोगियों के व्हाट्सएप चैट से खुलासा। गहना वशिष्ठ की गिरफ्तारी से परेशान थे सभी। मुंबई पुलिस ने सभी बैंकों से राजकुंद्रा के खातों के बारे में जानकारी मांगी है। पुलिस को ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका से भी पैसे जमा होने का शक है। अभी 27 जुलाई तक पुलिस कस्टडी में है कुंद्रा। मुंबई पुलिस की पूछताछ के दौरान रो पड़ी शिल्पा शेट्टी। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में शिल्पा 3 से 4 बार रोई। अधिकारियों से पूछा क्या राज कुंद्रा ने पॉर्न फिल्में बनाने का काम किया है। राज कुंद्रा मामले पर एबीपी न्यूज से बोले अभिनेता खन्ना, पॉर्न फिल्मों पर प्रतिबंध लगनी चाहिए। कड़ी सजा का भी प्रावधान हो। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक आतंकी ढेर। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी।
छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में उफनती नदी नालों को पार कर नक्सलियों को ढूंढ रही है महिला कमांडोज। 10 दिन से ऑपरेशन जारी। बिहार के मुजफ्फरपुर में प्रेमिका से मिलने गए युवक की लड़की के घर वालों ने की बेरहमी से हत्या। नाराज परिजनों ने आरोपियों के दरवाजे पर जलाई चिता। आगरा में जमीन विवाद को लेकर दो पक्षों में हिंसक झड़प। जमकर चली लाठियां, तमंचे से फायरिंग भी हुई। 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हुए। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक युवक ने दहेज में मांगा 21 कछुआ और एक काला लैब्राडोर डॉग। लड़की वालों की शिकायत पर केस दर्ज। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में पुलिस ने गांजे से भरा हुआ ट्रक पकड़ा। 2 लोग गिरफ्तार। मन की बात कार्यक्रम में करगिल के वीरों को प्रधानमंत्री ने नमन किया। कहा, दुनिया ने देखा भारत का शौर्य। ओलंपिक के खिलाड़ियों को पीएम मोदी का गुड लक। जयपुर में हुई कांग्रेस विधायकों की अहम बैठक। अजय माकन और केसी वेणुगोपाल मौजूद रहे। मंत्रिमंडल विस्तार पर चर्चा की अटकलें हैं। जयपुर में बैठक से पहले केसी वेणुगोपाल और अजय माकन ने राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत से मुलाकात की। राज्य में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हैं। कर्नाटक में येदियुरप्पा का जाना लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक आज शाम या फिर कल तक नए सीएम पर फैसला संभव। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की आशंका के बीच मुख्यमंत्री येदियुरप्पा का आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा। बेलगावी में हालात का जायजा लेंगे। पूर्वोत्तर दौरे के दूसरे दिन आज गुवाहाटी पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह। कल 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की थी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के गोवा दौरे का आज दूसरा दिन। मंगेशी मंदिर में पूजा कर भगवान का आशीर्वाद लिया। यूपी में विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा प्लान। मैदान में उतरेंगे सभी बड़े दिग्गज। सीएम योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा भी लड़ेंगे चुनाव। आज अयोध्या दौरे पर सीएम योगी रामलला का दर्शन कर राम मंदिर निर्माण कार्यों का जायजा लेंगे। यूपी में अब आम का नाम भी बदला। यूपी के मशहूर मलिहाबादी आम को राज्य सरकार काकोरी ब्रांड के नाम से प्रचारित करने में जुटी। सीएम योगी ने केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी को लिखी चिट्ठी में काकोरी आम लिखकर संबोधित किया। जौनपुर में बीजेपी सांसद रवि किशन ने बीएसपी के ब्राह्मण सम्मेलन को लेकर निशाना साधा। कहा, चुनाव के वक्त सबको ब्राह्मणों की याद आ रही है। अब समाजवादी पार्टी बीएसपी जनेऊ पहनकर वोट मांगेगी। बलिया के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह का एक और विवादित बयान। कहा, विदेशी मानसिकता के लोग जनसंख्या बढ़ाकर भारत के प्रजातंत्र पर कब्जा करना चाहते हैं। जिस दिन मुस्लिम समाज का कब्जा हो गया उस दिन न संविधान रहेगा न भारत में इंसान। जातीय जनगणना पर नीतीश कुमार और केंद्र आमने सामने। नीतीश ने कहा, जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए। बिहार विधानसभा ने फरवरी 2020 में इसका प्रस्ताव पारित किया था। केंद्र को पुनर्विचार करना चाहिए। बिहार के पूर्व सीएम जीतन राम मांझी बोले, जब सांप, बाघ, बकरी की जनगणना हो सकती है तो फिर जातियों की क्यों नहीं। देश के विकास के लिए जातीय जनगणना जरूरी है। देश में उदारीकरण के 30 साल पूरा होने के मौके पर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह की चेतावनी। बोले, इकोनॉमी के लिए 1991 से भी मुश्किल वक्त आ रहा है। ये खुश होने का नहीं, विचार करने का समय है। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल में फिर छिड़ी जंग। किसान मामले में दिल्ली पुलिस के सुझाए वकील ही होंगे पेश। एलजी ने केजरीवाल कैबिनेट का फैसला पलटा। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी पर साधा निशाना। कहा, कैबिनेट के फैसलों को पलटना दिल्ली वालों का अपमान। बीजेपी देश चलाए, आम आदमी पार्टी को दिल्ली चलाने दे। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा, संविधान में वकीलों की नियुक्ति का अधिकार दिल्ली की चुनी हुई सरकार को दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है। अधीर रंजन चौधरी की अगुवाई में पीएसी ने दिल्ली पुलिस की कामकाज का निरीक्षण किया। कई जगहों पर लिया जायजा। कमेटी ने दिल्ली के लोगों से फीडबैक भी लिया। राष्ट्रपति कोविंद का आज से 28 जुलाई तक जम्मू कश्मीर और लद्दाख का दौरा। करगिल विजय दिवस पर 26 जुलाई को द्रास जाएंगे। सेना ने मुख्य अतिथि के तौर पर भेजा है न्योता। राजस्थान के अलवर में राकेश टिकैत का दावा। कहा, भारतीय किसान यूनियन कभी चुनाव नहीं लड़ेगी। कुछ मीडिया ने गलत खबर चलाई है।
पंजाब के चमकौर साहिब में कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू का किसानों ने विरोध किया। पूछा, पिछले 8 महीने में किसानों के लिए क्या किया? सिद्धू ने कहा, किसान बताएं पंजाब सरकार उनके लिए क्या कर सकती है। हैदराबाद में तेलंगाना महिला कांग्रेस ने नौकरी की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। कहा, बीजेपी और टीआरएस महिलाओं को दबाने का काम कर रही है। लगातार तीसरे दिन कोरोना के 40,000 से कम केस। पिछले 24 घंटों में 39,772 नए केस सामने आए हैं। 535 मरीजों की मौत हो गई। दिल्ली में अनलॉक 8 की गाइडलाइंस जारी। कल से दिल्ली मेट्रो और डीटीसी की बसें 100% क्षमता के साथ चलेंगी। सिनेमा, थिएटर, मल्टीप्लेक्स 50% क्षमता के साथ खुलेंगे। सशर्त स्पा खोलने की भी इजाजत दी गई। मुंबई के मलाड लिंक रोड का डी-मार्ट सील किया गया। कोरोना नियमों की अनदेखी के आरोप में बीएमसी ने कार्रवाई की है। 50 की जगह 500 लोगों को मार्ट में एंट्री दी गई थी। अफगानिस्तान में तालिबान को समर्थन देती दिखी पाकिस्तानी सेना। वीडियो वायरल हुआ। इस वायरल वीडियो को कई लोगों ने ट्वीट किया है। भास्कर ग्रुप पर छापे को लेकर आयकर विभाग का बयान। कहा, 2200 करोड़ रुपए के फर्जी लेन देन को लेकर जांच जारी है। 26 लॉकर जब्त किए गए हैं। ग्रुप के पास 100 से ज्यादा कंपनियां हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा, दुष्प्रचार का माहौल बनाने के लिए सरकारी एजेंसी आयकर से जुड़े आंकड़े सार्वजनिक कर रही है, जबकि वो खुद मान रही है कि जांच प्रक्रिया बेहद शुरुआती है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है। तेलंगाना के महबूबाबाद से टीआरएस सांसद मलोथ कविता को 6 महीने की कैद और 10,000 रुपए का जुर्माना। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान पैसे बांटने का दोषी पाया गया है। बिहार के मुजफ्फरपुर में 22 साल के युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। प्रेमिका के भाई पर हत्या का आरोप है। जांच में जुटी पुलिस। मुंबई के पौष इलाके वर्ली में एक बिल्डिंग की लिफ्ट गिरी। 4 लोगों की मौत। मौके पर पहुंचे महाराष्ट्र के पर्यटन मंत्री आदित्य ठाकरे। बिहार के कैमूर में ग्रामीणों की सूझबूझ से टला एक बड़ा ट्रेन हादसा। टूटी पटरी देखने के बाद लोगों ने लाल कपड़ा दिखाकर किसी तरह ट्रेन रुकवाई। पीवी सिंधु की ओलंपिक में जोरदार शुरुआत। ओपनिंग मैच में इजराइल की खिलाड़ी को हराया। दोपहर 1:30 बजे बॉक्सिंग में मैरीकॉम का मुकाबला। टेनिस डबल्स में सानिया मिर्जा और अंकिता रैना की जोड़ी बाहर हो गई। पुरी में सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने रेत पर कलाकृति बनाकर मीराबाई चानू को बधाई दी। कल चानू ने वेट लिफ्टिंग में भारत को दिलाया था ओलंपिक मेडल। टोक्यो ओलंपिक में मनु भाकर और यशस्विनी देसवाल से पदक की उम्मीदें खत्म। 10 मीटर एयर पिस्टल के क्वालिफाई राउंड में बाहर होंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।